अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो सी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिससे आपकी ब्राइडल का बिल्कुल फेस और फीचर्स डिफरेंट होने वाले होते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है? वो है कंटोरिंग। कि आपने कंटोरिंग किस तरह से करनी है ब्राइडल की, किस तरह से आपने उसको लिफ्ट करना है, कहाँ से आपने स्टार्ट करनी है और किस तरह उसके फ़ीचर्स को एनहांस करना है। तो वो तमाम चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दिल को हम कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले हम बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं या बेस अप्लाई कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें हाईलाइटिंग की ज़रूरत होती है, कंटोर की ज़रूरत होती है ताकि हम उसको रीशेप करें। तो यहाँ पे मैं हैवी कवरेज फाउंडेशन तो नहीं अप्लाई कर रही आज, जस्ट मैं आपको हाईलाइटिंग, ये भी हाईलाइटर जो सा है ये हैवी कवरेज हाईलाइटर है, मीन्स के कंसीलर जिसको कहते हैं। तो ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँगी। और जहाँ पर आपके डार्क सर्कल्स होते हैं वहाँ पर तो आपने ऑब्वियसली पहले ही करेक्शन कर लेनी है। तो आपने इस तरीके से करना है। ये देखें कितनी ज़्यादा हैवी कवरेज हो जाती है। इस तरीके से आपने हाईलाइट करना है और हाईलाइट भी आपने बहुत ज़्यादा नीचे नहीं ले आना, मीन्स के मोस्टली लोग आंखों के यहाँ तक ले आते होते हैं। इस तरह से आपने कंसीलर को अप्लाई नहीं करना, आपने एक लिमिट तक अप्लाई करना है। मीन्स के आपका जो नोज़ है ना, ये वाला नोज़, इससे थोड़ा सा आपका ये जो हाइलाइटिंग कंसीलर है ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल नीचे नहीं होना चाहिए। उससे ये होगा कि आपका फेस लटका लटका लगेगा, आपका फेस जो सा नीचे को लिफ्ट, जिसे कहते हैं लिफ्ट कर जाएगा। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेकर जाएंगे, तमाम चीज़ों को थोड़ा सा ऊपर ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि आपका फेस जो सा है वो यंग लगे, आपके ऐसे नहीं लगे कि आपकी स्किन लटकी लटकी है। क्योंकि मेकअप जो है वो भी हमारे फीचर्स को एनहांस करता है और ये तो प्रॉपर्ली ये जो चीज़ है हाइलाइटिंग और कंटोरिंग, ये तो ऑब्वियसली हमारे फीचर्स को ऊपर नीचे कर देती है। मींस के अच्छा भी दिखा सकती है, बुरा भी दिखा सकती है। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप प्रॉपरली करें और जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ उसको फॉलो करते हुए ही आप इसको अप्लाई करें। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें बताने वाली हूँ, तो इसलिए लाजमी आप एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इससे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है एज अ ब्राइडल कि आपने ब्राइडल पे किस तरह से कंटोर, हाईलाइटिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग करनी है। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिए और लाइक लाजमी करिएगा क्योंकि लाइक नहीं करते हैं आप लोग, तो लाइक लाजमी करना है आपने। अच्छा, तो नेक्स्ट आ जाता है कंटोर। अब ये मैंने जस्ट यहाँ पे हाईलाइट किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी, फुल फेस पे करेंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ वो स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मैक का वो ले रही हूँ कंसीलर, सॉरी कंटोर पैलेट ले रही हूँ और ये एज अ करेक्टिंग पैलेट भी यूज़ होती है। मीन्स के हमने अपने फेस को जब करेक्ट करना है, जितने भी आपके डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उनको भी करेक्ट करने के लिए यूज़ होती है एंड आपको हाईलाइटिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो मैं आपको कंटोर कर रही हूँ वो मैं ये वाला शेड और ये वाला दोनों मिक्स करके करूँगी ताकि मेरे जो बहुत ज़्यादा डार्क फेस ना लगे, क्योंकि आपने अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली करना है। अच्छा, कंटोर का शेड आपने इस तरह चूज़ करना है, मींस के आपके जो फेस, आपने जो बेस बनाई है, आपके जो फेस का जो शेड है, मींस के स्किन टोन जो सी आपकी, उससे 1 या 2 एटलीस्ट 2 टोन्स आपकी डार्कर होनी चाहिए कंटोर का शेड। और हाइलाइटर कंसीलर जो सा होता है उसका शेड आपकी स्किन टोन और बेस टोन जो सी होती है, बेस की जो आपने टोन बनाई है उससे 2 टोन्स ज़्यादा लाइटर होना चाहिए, तभी आपका फ़र्क नज़र आएगा, इन्हांस होगा। अच्छा, जब भी हमने कंटोर करना है ना, तो कंटोर हम यहाँ से करते होते हैं। ये ईयर से आपने लेना है ये पार्ट, इस तरीके से यहाँ से आप अपनी फिंगर रखेंगे इस तरह से और इस तरह आप मैयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपने कंटोर किस तरह करना है। एक ये इस तरह से टिक आपने देखना है, आप अपने इधर ईयर पे रखेंगे एक ये थंब और ऐसे ऐसे आपका हैंड होगा और आपने इसको घुमा लेना है और इस तरीके से, इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपने ये आपका फिक्स पॉइंट है। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये स्पून है, स्पून की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ब्राइडल पे ना आप करिएगा क्योंकि ब्राइडल एज अ प्रोफेशनल तरीका होता है, तो आप एज अ प्रोफेशनल ही लेके करिएगा। अगर आपने बिगनर्स हैं और अपनी कंटोरिंग करनी है तो आप इस तरह स्पून से भी कर सकते हैं। यहीं पर आप रखेंगे और इसके अकॉर्डिंगली आप जो सा है इधर ये एक शेप दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरह। लेकिन मैं यहाँ पे जो सा हूँ अपनी उसी के ब्रश के ज़रिए से करूँगी, तो यहाँ से मैं अप्लाई करूँगी। और जब भी हमने कंटोर लगानी होती है शेड, तो वो हम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाते, मैं बस यहीं तक लेकर आ रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अगर हम बहुत ज़्यादा यहाँ तक ले आते हैं ना, तो वो हमारा फेस जो सा बहुत ज़्यादा वाइड लगता है, बड़ा बड़ा लगता है और लटका हुआ लगता है। तो इसलिए ये आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि आप 2 फिंगर गैप दें कंटोर में, इस तरीके से। ये देखें लिप्स से और यहाँ पे से आपने 2 फिंगर गैप देना है इस तरह, और आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। इसी तरीके से हमने नोज़ को कंट्रोल करना है। आपने यहाँ से अपना
लेना है ब्रश की मदद से और यहाँ तक ले आए हम, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से आपने हल्का सा ब्रश लेकर आना है यहाँ तक, बस इधर तक करेंगे हम। फिर आप यहाँ से करेंगे ऐसे और ऐसे। ये तमाम आपने जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से ही करना है। थोड़ा सा आप ये नोज़ को इधर ले जाएंगे, ठीक है, नोज़ की साइड पे, और इस शेड को इधर को। और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं अप्लाई करना, थोड़ा सा लाइट सा, ठीक है। इस तरीके से जितना भी मोटा और फेस नोज़ होता है, सॉरी, तो वो आप इस तरीके से कंटूर जब भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यारी शेप उसकी बन जाती है। इसी तरह आपने इधर थोड़ा सा, मैं अपनी बोन के आगे थोड़ा सा और कर रही हूँ ताकि नोज़ की जो सी बोन ऑफ द ब्रिज है वो और ज़्यादा पतली लगे। अच्छा, जिन लोगों का नोज़ बहुत ज़्यादा ये टिप लॉन्ग होती है तो आप यहाँ पे इस तरीके से जब अप्लाई करते हैं ना तो ये आपकी छोटी नज़र आती है। इस तरह जिन लोगों का फॉरहेड बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो उसके लिए आप इस तरीके से कर लें। इसी तरह यहाँ से आपने कर लेना है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका फॉरहेड छोटा लगेगा। ये आपका चिन के जो से ये वाला पार्ट है यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। जिनकी भी डबल चिन होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा शार्प चिन फिर लगेगी और प्यारी लगेगी, जैसे आपका बहुत ज़्यादा पतला फेस है। और इसी तरह आपने नीचे को इस तरह से कर देना है। इस तरह से आपने सारी नेक पे कर देना है। उससे ये होगा कि आप जिन लोगों की डबल चिन है, जिन ब्राइडल की, वो पतली नज़र आएगी इस तरीके से, ठीक है। और अच्छा, हमने कंटूर तमाम जगहों पे कर दिया। अब मैं जो बाकी पार्ट्स में हाईलाइटिंग रह गई है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी और हाई कवरेज करूँगी मैं इस पार्ट पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे और ये जो नोज़ का हमारा बोन है यहाँ पे हम करेंगे इस तरीके से। बस यहाँ तक लाना है आपने, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लाना। और इसको थोड़ा सा हाई कवरेज कर देंगे इस तरीके से। इसी तरह फोरहेड का जो सा ये वाला पार्ट है इसको हाईलाइट करेंगे। हमने कंटूर किया, उसके नीचे जो सा ये वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे हमने हाईलाइटर अप्लाई करना है इस तरीके से। और इसी तरह इस जगह पे, उससे ये होगा कि आपका फेस जो सा ना, कंटूर एक अलहदा सी नहीं लगेगी। आपके फेस जो सा वो प्रॉपर्ली उसके फीचर्स इन्हांस होंगे और आपका फेस लटका लटका नहीं लगेगा, खिंचा हुआ ऊपर को। आपकी स्किन जो सी स्ट्रेच में लगेगी, मीन्स के। और इसी तरह आपने चिन पे, यहाँ पर नोज़ के इस जगह पे, इस जगह पे, और ये जो हमारा पार्ट है। अच्छा, ये जो हाइलाइटिंग कंसीलर इस कंटूर के नीचे हम कर रहे हैं वो हम यहाँ तक लेकर आएंगे इस तरीके से। और इसी तरह यहाँ बिल्कुल लिप्स तक इस तरह से लाना है आपने। तो बहुत अच्छा आपका कंटूर और हाईलाइट होता है और मिक्सअप होके बहुत प्यारा लगता है। ब्लेंडर की मदद से अब हम ब्लेंड करेंगे। मोस्टली लोग ब्रश की मदद से भी करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर को। लेकिन आपने 2 ब्यूटी ब्लेंडर रखने हैं, या एक साइड आप हाईलाइटिंग के लिए रखेंगे, एक साइड आप हम कंटूरिंग की ब्लेंडिंग के लिए रखेंगे।
तमाम फेस को ब्लेंड कर लिया ब्यूटी ब्लेंडर से और कोई भी शार्प लाइन नहीं नज़र आई, जैसे कि हमने पैटर्न दिया था उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन ये आपको इसमें अच्छी तरह टाइम लगाना है ब्लेंडिंग में, ये नहीं कि आप 1-2 मिनट में करके और छोड़ दें। ये 5 to 7 मिनट लग जाते हैं आपकी ब्लेंडिंग में, तो लाजमी इसी तरह से आपने करना है। अच्छा, अब हमने ये जो कंटोर कर लिया, इसके ऊपर हम अब पाउडर कंटोर करेंगे ताकि ये फिक्स रहे उसी जगह पे। इसी तरह आपने इस जगह करना है, 2 फिंगर गैप छोड़ के। ये देखें ये लाइन शार्प बन रही है। ब्रश की मदद से आप ऐसे ब्रश रख सकते हैं, यही वाला कंटोर वाला। और कंटोर ब्रश जो है वो आपने एंगल ब्रश लेना है, बहुत ज़्यादा छोटे वाला ब्रश नहीं लेना, बड़े वाला ब्रश लें। छोटे वाला जो है वो एक ही जगह पे पाउडर रह जाता है और वो आपके पैच बन जाता है। इसलिए जब भी आपने कंटोर ब्रश लेना है तो आप कोशिश करें कि आप बड़े वाला कंटोर ब्रश लें। तो इस तरह से आपने दोबारा से इस तरह से आप मैयर कर सकते हैं जगह। यहाँ पर रख के आपने अपने फेस को ऊपर की तरफ कंटोर करना है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेकर आना, बस ऐसे हल्का सा शेप दे के उसके बाद आपने ऊपर को करना है इस तरह से, ठीक है। और नोज़ का जो सा कंटोर ब्रश होता है वो ये वाला होता है। मोस्टली लोग इससे भी कर लेते होते हैं, मीन्स के ये पाउडर लगाया और इस तरह से मीन्स के इसको पतला सा ऐसे पकड़ के, ठीक है, और उसको इस तरह से कर लेते हैं, तो वो भी ईजी लगता है आपको। और नोज़ की जो टिप है उसको ऐसे इस तरह वी बना के, वी बनानी है आपने, सिंपल इज़ दैट। यू में नहीं आपने करना, वी में ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छी चोंच सी बन जाती है। और अगर ये वाला ब्रश लेना है तो इसकी मदद से आपने इस तरह से, इससे ज़रा प्रॉपर्ली आपका हो जाता है। जो आपने शार्प शेप देनी है, किसी का बहुत ज़्यादा मोटा है तो आप इससे करेंगे तो ज़्यादा आप उनकी शार्प शेप बनेगी, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ही वी शेप दे देनी है। इसी तरह फॉरहेड पे आपने करना है, ऐसे बस हल्का सा पफ कर देना है ब्रश की मदद से, इसी तरह यहाँ पे। और अच्छा, जब भी कंटोर करते हैं उसकी एक और टिप है कि जब भी आपको क्लाइंट का ना पता चल रहा हो कि इसका हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो आपने फिश शेप बनवा देना इस तरह से। ये देखें यहाँ पे आपका प्रॉपरली पैटर्न एक निकल जाता है इस तरीके से, ठीक है। लाइटिंग लूँगी पाउडर फॉर्म में। आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लूज़ पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको इस तरह से करके दिखा रही हूँ कि आपने जहाँ जहाँ हाईलाइटिंग की है ना, वहाँ वहाँ आपने ये अप्लाई कर लेना है पाउडर। कंटोर किट जो सी होती है ना पाउडर फॉर्म में, उसमें तमाम ये चीज़ें दी होती हैं, तो ईज़िली आप बाय कर सकते हैं शॉप से। यहाँ पे वाइट वाला हाईलाइटिंग पाउडर और इसी तरह इधर इस तरह नोज़ पे आप ये वाला ब्रश लेंगे, क्योंकि जब भी आपने बोन ऑफ द ब्रिज, नोज़ ऑफ द ब्रिज पे जब आप भी लगाएंगे तो आपने ये वाला ब्रश यूज़ करना है इस तरीके से, क्योंकि ये मोटे वाला लेंगे तो आपकी शेप ख़राब हो जाएगी। इसलिए नोज़ की जब भी हमने टिप बनानी है तो हम पतले वाला ब्रश लेंगे, ठीक है। और जब हमने ऊपर करना है इस जगह पे आईब्रो के ऊपर, तो फिर हम ये वाला ब्रश लेंगे इस तरीके से ये। और जब भी कंटोर करते हैं इस तरह से नहीं करते, ब्रश आपने ऐसे पकड़ना है और इस तरह करना है। कंटोर तमाम चीज़ें आपको मैंने प्रॉपरली सिखाई हैं, ईच एंड एवरीथिंग, तो लाजमी आप भी प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि आपकी कैसी जा रही है प्रैक्टिस। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।